कहाँ जा रहा है? लखनऊ। लखनऊ क्यों? लखनऊ जो समझना है जरा पास आइए, इस काम के लिए बतौर खास आइए। गोमती नगर में लखनऊ मिलता नहीं हुजूर, अमीनाबाद चौक या नखास आइए। लखनऊ की शख्सियत अनिल प्रताप सिंह। लखनऊ की सरजमी ने अनेक महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है और उन्हीं में से एक नाम है अनिल प्रताप सिंह। वे लोक बंधु अस्पताल लखनऊ के चीफ के रूप में कार्यरत हैं और उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के सरकारी सदस्य भी हैं। अनिल प्रताप सिंह केवल एक चिकित्सा विशेषज्ञ ही नहीं बल्कि पतंजलि योग के प्रशिक्षक भी हैं। उन्होंने योग के माध्यम से अनेक लोगों को निरोगी जीवन जीने की प्रेरणा दी है। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पतंजलि योग सम्मान से नवाजा गया। चिकित्सा क्षेत्र में योगदान। अनिल प्रताप सिंह का जीवन हमेशा समाज की सेवा में समर्पित रहा है। उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के इलाज की जिम्मेदारी उठाकर यह सिद्ध कर दिया कि उनके लिए चिकित्सा केवल पेशा नहीं बल्कि एक सेवा है। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें लोक बंधु अस्पताल सम्मान से नवाजा गया। साथ ही प्रतिष्ठित डॉक्टर ठाकर मेदांता और डॉक्टर सरन कार्डियोलॉजिस्ट मेदांता द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया। विशेष उपलब्धियां। महामहिम राज्यपाल द्वारा पुस्तक भेंट। मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भोजपुरी रत्न सम्मान। अनिल प्रताप सिंह का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो चिकित्सा, योग और समाज सेवा के माध्यम से न केवल लोगों को स्वस्थ जीवन दे रहे हैं बल्कि अपने कार्यों से युवा पीढ़ी को भी प्रेरित कर रहे हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि समाज के असली नायकों को उनकी पहचान मिल सके। मैं आपकी दोस्त और दोस्त की तारीफ। आज फिर हम अपने कार्यक्रम लखनऊ की शख्सियत में रूबरू कराएंगे एक नई शख्सियत के साथ जो मेडिकल क्षेत्र में एक जाना माना नाम है अनिल प्रताप सिंह जी। तो आज हमारे बीच में है अनिल प्रताप सिंह जी जो कि आपको अपने सफर के विषय में बताएंगे। तो मिलते हैं अनिल प्रताप सिंह जी। सर, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल प्रताप सिंह, मैं लोक बंधु हॉस्पिटल में आईजे प्रभारी पोस्ट हूँ और अभी तक मैंने अपने 20 साल की सेवा लोक बंधु आने से पहले राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के शुरुआत से लेकर के लगातार उसको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इस हॉस्पिटल को मिले और उसके बाद से सरकार की व्यवस्था के अनुसार वहाँ से थोड़ा समय के लिए मुझे अन्यत्र भेजा गया और अब मैं लोक बंधु हॉस्पिटल में पोस्ट हुआ हूँ। प्रारंभिक मेरा जन्म बस्ती जनपद के जैतापुर ग्राम में जन्म हुआ है। प्राथमिक शिक्षा वहीं से हुई है। कक्षा राम गरीब सिंह इंटर कॉलेज कटौतिया में हुई। उसके बाद हम गौर इंटर कॉलेज में गए, वहाँ मैं हाई स्कूल इंटर का टॉपर रहा हूँ। उसके बाद से पॉलिटेक्निक के थ्रू मैंने जो है फार्मेसी का कोर्स करने के लिए, तब उस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही हुआ करता, तो मैं उत्तराखंड गया। अल्मोड़ा में मुझे मिला तो अल्मोड़ा में फार्मेसी किया। फार्मेसी करने के बाद फिर कुछ लोगों ने बताया कि शिक्षा ही पूरी नहीं, क्योंकि मेरा परिवार जो है काफ़ी, पिताजी हमारे इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे और भी जो रिश्तेदार थे सब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। तो मुझे बताया गया कि आप तैयारी क्यों नहीं करते, इलाहाबाद क्यों नहीं जाते। वहाँ से मैं इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद में मैंने ग्रेजुएशन की, इलाहाबाद में मैंने पीजी की। वहाँ पर टीसीएस का एग्ज़ाम प्रयास किया, कुछ नहीं हो पाया। एक बार आईएएस का भी मैंने दिया, नहीं कुछ हो पाया।
और जैसे मेरा पूरा होता है कि मेरा फार्मेसी वाला सरकार की तरफ से बुलावा आया और मैंने ज्वाइन कर लिया। बाराबंकी में मुझे पोस्टिंग मिली, पहली पोस्टिंग। उसके बाद से 2 साल के अल्पावधि में ही मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ किसी माननीय का, और मैं सचिवालय पहुंच गया। सचिवालय डिस्पेंसरी में मैंने जो है फिर वहाँ पे रहा, समय दिया, लोगों से प्यार मोहब्बत मिला, अपना काम किया और सामाजिक क्षेत्र में हमेशा जुड़ा रहा। कैंप करवाना, योग ग्रुप से भी मैं जुड़ा रहा हूँ। मैं टीचर भी हो चुका हूँ योग का, पतंजलि योग का टीचर भी हो चुका हूँ। तो समय देता हूँ करने का कि तरह तरह की चीज़ें जो है हो। बीच बीच में साहित्य के क्षेत्र में कुछ लिखना पढ़ना, कुछ कविताएँ और ज्वाइन करना, बड़े बड़े साहित्यकारों को मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो हावी रहती थी कि अपना कुछ करने की इच्छा होती थी। बड़े लोगों से मैं सीखता था कि क्या मुझे करना चाहिए। कुकिंग का भी वो रहता है, उसमें भी समय तो बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता, लेकिन ये कोशिश करता हूँ कुछ अच्छा करूँ। जैसा कि हमें पता चला है कि आपको महामहिम राज्यपाल द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है, तो आपको किस लिए इस पुरस्कार को दिया गया है, तो थोड़ा सा इसको समझाइए। महामहिम से पुरस्कार उन्होंने अपनी मुझे किताब भेंट की, अच्छे से बात किया उन्होंने, और चिकित्सा के क्षेत्र में ही जो है किया। तो और भी श्री जी फाउंडेशन के द्वारा मैं सम्मानित हुआ था। भोजपुरी सम्मान मुझे मिल चुका है, भोजपुरी रत्न का सम्मान भी मुझे मिल चुका है। आज के 2005 के आसपास रहा हुआ। तो तरह तरह की चीज़ें अपना समय के अनुसार सब होती गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप अलग अलग क्षेत्रों में भी अपनी उपलब्धियाँ अर्जित कर चुके हैं, तो जैसे आकाशवाणी है या इस तरीके की और इस तरीके की और उपलब्धियाँ हो उनके विषय में। जी बिल्कुल। आकाशवाणी में मैं 2005 से जुड़ा हुआ हूँ। किसी माध्यम से मैं गया था, उसके बाद से मुझे कार्यक्रम मिलते गए बीच बीच में। मैं तमाम चीज़ों में, जैसे अभी लेटेस्ट में मैं भारतीय जन औषधि केंद्र के बारे में, आयुष्मान भारत के बारे में और भी सामाजिक कुरीतियों के बारे में, गरीबी उन्मूलन के बारे में तरह तरह टॉपिक मिलते गए। और कई कार्यक्रमों में जा कर के आकाशवाणी को मैं अवसर में जब मिला तो मैं गया, और दूरदर्शन में भी मैं जा चुका। जैसे कि हर क्षेत्र में जाने के लिए किसी न किसी का योगदान रहता है, थोड़ा जानना चाहिए कि ऐसा कौन से प्रेरणा स्रोत रहा आपका कि जिन्होंने आपको प्रेरित किया हो इन सब के लिए, तो उसके विषय में। सबसे हर व्यक्ति के पीछे कोई न कोई रहता जरूर है। अपने माताजी जो इस दुनिया में नहीं, उनको मैं नमन करना चाहूँगा। मेरे पिताजी भी काफ़ी संघर्षशील रहे हैं उनके जीवन में, तो उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। उनके द्वारा जो चीज़ें हैं वो मिली। और कुछ लोग, मेरे डॉक्टर के सिंह साहब अब इस दुनिया में नहीं है, जिसमें लखनऊ हुआ करते थे, उनका आशीर्वाद मुझे, जब मैं गांव से आया था तो उन्होंने एक एक चीज़ हमको सिखाई। डॉक्टर आर.एस. दुबे साहब हुआ करते थे, डॉक्टर डी.आर. सिंह साहब हैं। ऐसे ऐसे शख्सियत की जो अनमोल लोग हैं, जिनका कोई शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है, उनसे चीज़ों को मैंने सीखने की कोशिश की और उसको फॉलो किया। सारी चीज़ें पूरी तो नहीं हो जाती, लेकिन कोशिश करने में कोई वो नहीं करता। तो जैसे कि आपने मेडिकल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और भी कई क्षेत्र हैं, जैसे जागरूकता संबंधी कार्यक्रम है या और कार्यक्रम जैसे कराते रहते हैं, तो वो आप अपने स्तर से कराते हैं या किसी और आपके प्रयोजन के लिए आपको बुलाया जाता है? अक्सर तो मुझे बुलाया गया, जिससे आसपास के जितने फार्मेसी कॉलेज हैं, बड़े फंक्शन होते हैं तो मुझे बुलाया जाता है। अब पता नहीं मुझे क्यों बुलाते हैं लोग, जो भी है। एक बार जहाँ चला गया, बार बार मुझे नहीं उतारता है, और पूरा समय देता हूँ चीज़ों को। तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा सब लोगों की, मेरी चीज़ें उनको पसंद आती हैं, पूरा समय देता हूँ, और यही सब है। तो तब हम चाहेंगे कि आप अपने समाज के लिए, युवा वर्ग के लिए ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी प्रेरित हों, उनके लिए वैसे हमारे दर्शकों में। अभी आपको बताएं कि पिछली सरकार में भी जो है मुझे उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का सदस्य नामित किया गया था। मैं वहाँ रहा। अब की बार माननीय योगी जी, माननीय नीतीश पाटिल जी के आशीर्वाद से, सहयोग से जो भी है, मुझे दोबारा अवसर मिला उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का मेंबर
बनाया गया हूँ, मैं 5 साल के लिए वहाँ भेजा गया हूँ। रही बात सामाजिकता की, तो मुझे लगता है कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपको खुद अपने मतलब एक लाइन है कि उसको खुद का पता नहीं होता जिसके घर आईना नहीं होता। पहले आईने के सामने खड़े होकर पहले अपने आप से आप संतुष्ट हो लीजिए, तो मुझे लगता है उससे बड़ा पहचान करने की और कोई ज़रूरत नहीं है। तो हर व्यक्ति को कहते हैं कि हमेशा स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अच्छी चीज़ों को, अपने बुजुर्गों का, माता पिता का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, बच्चों से प्यार और भाईचारा, सहिष्णुता, ये सब बनाए रखें, यही हमारा जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे बीच में मेडिकल क्षेत्र के डॉक्टर साहब थे, जिन्होंने अपनी समाज में एक नई पहचान बनाई है और युवा वर्ग को भी एक नया संदेश प्रेरित करते रहते हैं और इनको अलग अलग स्थानों पर इनके कार्यों की, उपलब्धियों के विषय में आमंत्रित भी किया जाता रहा है और अनेक उपलब्धियों के द्वारा इन्होंने महामहिम राज्यपाल और बहुत सारे सम्मानों से पुरस्कृत किया गया है। तो अभी आप सब लोग मिले डॉक्टर साहब से, अब हम लोग फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के बीच में। लखनऊ की शख्सियत एक इंटरव्यू कार्यक्रम में लखनऊ की ऐसी शख्सियतें भाग ले सकती है जिसने किसी भी विधा ने नवाबों के शहर लखनऊ शहर में अपने कार्य, मेहनत, लगन से एक अलग पहचान बनाई है। विधाएं जैसे फिल्म जगत, शिक्षा, चिकित्सा, वकील, पत्रकारिता, गीत संगीत जगत में, समाज सेवा, राजनीति, नृत्य, फैशन जगत में, इवेंट्स में या अन्य किसी भी विधा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लखनऊ में ऐसी शख्सियतों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी लखनऊ की एक शख्सियत है किसी भी विधा के, तो आप लखनऊ की शख्सियत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज ही अपना पूरा प्रोफाइल डिटेल्स हमें व्हाट्सएप नंबर 9839134053 8707038023 पर भेजकर आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कैसे करूं तुझे बदनाम लखनऊ दिया है तूने मुझे नाम लखनऊ देखा तूने कितना इमाम लखनऊ पूछेंगे तुझसे किसी शाम लखनऊ सुनेंगे शिकायतें तमाम लखनऊ रखना चाय का इंतजाम लखनऊ वो हवा वो सुकून कहीं और नहीं मिलता मिलते हैं बहुत शहर मगर लखनऊ सा नहीं मिलता मैं लहजा थोड़ा ठंडा बातें गर्म सी रखती हूँ लोगों से राब्ता कर वाबस्ता लखनऊ शहर से रखती हूँ।